बंधुओं, आज हमारे बीच में अलीराजपुर में कांग्रेस के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश जी, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, हमारे सेक्रेटरी संजय दत्त जी, सभी हमारे जिला अध्यक्षगण, सारे हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण। मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया बची नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का लगभग 1.25 साल का जो कार्यकाल है, ये काले अध्याय की एक तरह से बड़ी इमारत है। आप देखो कि किस तरीके का अराजकता मध्य प्रदेश में चल रही है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को जकड़ लिया है माफियाओं ने। और पहला मुख्यमंत्री देश की आजादी के बाद मोहन यादव हुए हैं जिनका हर माफिया से तार जुड़ता है। उनके आसपास के लोग उनके माफियाओं के नाम आते हैं। भू माफियाओं कौन कौन है तो उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। शराब माफिया कौन है तो उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के खनिज माफिया कौन है तब उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। तो मध्य प्रदेश जिस 1.25 साल में जिस तरीके की सरकार बनी है, मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपने 5 गारंटियां दी, मोदी गारंटी वो पूरी करो। आज तक 1.25 साल में उस एक गारंटी पे एक काम नहीं हुआ। लाडली बहना को 3,000 देंगे, वोट ले लिए। किसानों को 3,000 गेहूं के देंगे, 2700 के धान के देंगे, 6,000 सोयाबीन के देंगे, वोट ले लिए। 4500 गैस सिलेंडर देंगे, गरीबों से वोट ले लिए। अलग अलग वादा करके अलग अलग वर्ग के लोगों से एक तरह से आंखों में मिर्ची झोंकी और एक मोदी गारंटी पूरी नहीं कर रहा। पलटा विपरीत। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, मैं आप सबको चुनौती देता हूं। एक विभाग अलीराजपुर में ऐसा मिले जो बिना पैसे से काम करता हो। एक थाना ऐसे मिले, यहाँ के टीआई का काम क्या बचा? जो अवैध शराब की गाड़ियां हैं इनको सही तरीके से आपको पहुंचाना है, बॉर्डर पार कराना है, ये टीआई का काम है। अगर कोई बीच में, अभी कल बता रहे महेश भैया कि हमने शराब पकड़ी 1500 पेटी, तो 7 घंटे बाद एफआईआर। आखिर कैसा देश बन रहा है, कैसा प्रदेश बन रहा है? मोदी जी जो गांधी के प्रदेश में जिस तरह की शराबबंदी की बात करते हैं, तो क्या गांधी के प्रदेश में मध्य प्रदेश को डंपिंग यार्ड बना दिया आपने? अलीराजपुर को डंपिंग यार्ड बना दिया कि मध्य प्रदेश से अवैध शराब जाओ और यहां से निकल जाए। अरे कैसी हालात है। अभी दैनिक भास्कर के अखबार में रूट बताए गए अवैध शराब के सारे कॉरिडोर। ये ऐसा इससे पहले कभी किसी प्रदेश में हुआ था क्या? अलीराजपुर को बदनाम करने की साजिश अगर किसी ने रची तो ये भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के आम नागरिक को अपमानित अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जहां पर हमारे आदिवासी परिवार के लोग, केवल 1000 आदमी का गांव है, वहां पे 13-13 करोड़ की दुकानें चली गई। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है, और वो भी केवल बॉर्डर के पास में। तो मैं मानता हूं मध्य प्रदेश पूरा जागे। और ये सरकार सिर्फ अवैध धंधों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ हमारे बच्चों को नशे युक्त करने की सरकार का काम कर रही है। न रोजगार है, न किसानों के किसी प्रकार की सहायता है, न सुरक्षा है। बहनों के आए दिन अलीराजपुर में सबसे गरीब जिला है। अगर 25 साल से यह सरकार है बीजेपी की और फिर भी अलीराजपुर देश का सबसे गरीब जिला है, तो आखिर ये पाप किसका है? ये बीजेपी का पाप है। अगर हमारे झाबुआ में, अलीराजपुर में, धार में आदिवासी अंचल से 2 लाख बहनें गायब हो गई पिछले 6 साल में, 2 लाख बहनें, ये विधानसभा के उत्तर का है। तो ये बहनें गई कहां? और ये बहनें गायब हुई तो इसका दोषी कौन है? और इसके लिए सरकार कर क्या रही है? ये गृह मंत्रालय क्या सो रहा है क्या शराब पी के? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। मैंने जैसा कहा कि आने वाले समय में हम अलीराजपुर से लेके रतलाम और मंदसौर तक ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और ये अभियान सिर्फ ऐसे ही नहीं चलाएंगे, फिजिकली सारे नेता हमारे यहाँ उपस्थित होकर इस जनता को के सामने मध्य प्रदेश की असली तस्वीर करप्शन की और नशे की और भ्रष्टाचार की हम लेके जाएंगे। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, कोई आपके सवाल हो तो लो। पटेल हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि है, अनुशासित जनप्रतिनिधि है। जब
विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने उनको निर्देश दिया, हमारे प्रत्याशी यही थे कि आपकी जगह भाभी लड़ेगी, तो एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और कांग्रेस की विचारधारा उनके खून में है, उनके पिताजी से उनको जो संस्कार मिले लड़ने के, और उनके पिताजी से जो संस्कार कांग्रेस पार्टी के साथ इस अवैध धंधों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के, मैं उनकी खूब, मैं ही नहीं, प्रभारी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, पूरी पार्टी खूब उनको साधुवाद देती है और लड़ाई लड़ते रहो निर्देश भी देती है।